Hello friends, welcome to you the fifth day of daily use English word session. 4 days हमने कंप्लीट किया है. आज फिफ्थ डे का 10 वर्ड लेके आके पहुंच गए हैं. आज आप बहुत कुछ सीखोगे, कुछ अच्छे वर्ड्स के बारे में सीखोगे, उसका एग्जाम्पल्स देखोगे, मीनिंग देखोगे और आप भी उसे यूज करने लगोगे तो मजा आ जाएगा इंग्लिश जब आप बोलोगे. और वोकैबुलरी आप जितना लर्न करोगे, जितना भी लर्न करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि वो आपको इंग्लिश में बोलने के लिए जो प्रयास है आपका, जब आप लिख रहे हो, जब आपको दिक्कत आ रहा है तो वो आपको प्यूरिफाइड करवाता है. आपके ब्रेन में जो स्टोर हाउस है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करवाता है ये वर्ड पावर. तो मिस मत कीजिए इस सेशन को, इस सीरीज को मिस मत कीजिए. अगर आपने अभी तक फर्स्ट, 2, 3, 4 का सेशन नहीं देखा है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देखिए 30 डेज का डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स का सीरीज. वहाँ पे जाके आप सारा वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं. तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे सेशन पे, यानी कि 10 वर्ड पे. उसके बाद मिलते हैं एंड पॉइंट पे बताने के लिए कि आपने क्या सीखा और क्या आपको आगे करना है. चलिए सीधे चलते हैं 10 वर्ड्स पे. तो आज का जो पहला वर्ड है वो है फॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली. एग्जाम्पल देखते हैं. यू आर फॉर्चुनेट टू हैव सच लविंग पेरेंट्स. यू आर फॉर्चुनेट टू हैव सच लविंग पेरेंट्स मतलब क्या है? ऐसे प्यार करने वाले माता पिता के लिए आप भाग्यशाली हैं. ऐसे प्यार करने वाले माता पिता के लिए आप भाग्यशाली हैं. जब आप खुद को भाग्यशाली या मतलब मानते हो, या फिर कुछ काम के लिए आप अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हो, भाग्यशाली बोलते हो, तो वहां पे आप फॉर्चुनेट वर्ड का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज वायलेंस. वायलेंस का मतलब है हिंसा. काफी टाइम ये यूज होता है वर्ड वायलेंस. एग्जाम्पल, वी मस्ट डू अवे विद वायलेंस. वी मस्ट डू अवे विद वायलेंस मतलब क्या है? हम हिंसा को दूर करना चाहिए. हमें हिंसा को दूर करना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सर्न. कॉन्सर्न का मतलब है चिंता करना, चिंतित होना. कंसर्न. एग्जाम्पल, आई एम कंसर्न अबाउट यू. आई एम कंसर्न अबाउट यू मतलब क्या है? मुझे आपकी चिंता है. जब आप किसी के बारे में सोचते हो, ओरिड हो जाते हो, कोई बाहर है, घर को वापस नहीं आया है, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हो, तो वहां पे यूज कर सकते हो आप कंसर्न, रादर देन यूज की आई एम थिंकिंग अबाउट यू. थिंकिंग जो होता है अलग चीज होता है, कंसर्न जो होता है अलग चीज होता है. कंसर्न मतलब जब काफी चिंतित आप हो, उसको लेके, किसी आदमी को लेके चिंतित हो, कुछ उससे परेशानी हो, तब आप बोल सकते हो कि आई एम कंसर्न अबाउट यू. वहां पे आप कंसर्न यूज कर सकते हो चिंता के केसेस में. नेक्स्ट वर्ड गोल. काफी कॉमन वर्ड है, आपको भी पता होगा गोल. इसका मतलब है लक्ष्य. गोल का मतलब है लक्ष्य. एम और गोल में डिफरेंस क्या है? एम होता है जो कि लॉन्ग टर्म का होता है, इमेजिनेट कर लेते हो आप, लेकिन गोल जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, जो आपको डायरेक्शन देता है काम करने के लिए. एग्जाम्पल, ही अचीव्ड हिज गोल. ही अचीव्ड हिज गोल मतलब क्या है? उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. नेक्स्ट वर्ड इंसोलेंट. इंसोलेंट का मतलब है असभ्य, यानी कि जिसके पास सभ्यता नहीं है, जो अच्छे आदमी नहीं है. असभ्य का मतलब है गाली देना, खराब बिहेवियर करना, इसे बोलते हैं इंसोलेंट. एग्जाम्पल, हिज इंसोलेंट मैनर रियली गॉट माई ब्लड अप. हिज इंसोलेंट मैनर रियली गॉट माई ब्लड अप मतलब क्या है? उसके असभ्य तरीके से सचमुच मेरा खून खोल उठा. उसका असभ्य तरीके से सचमुच मेरा खून खोल उठा मतलब उसका बिहेवियर देख के मुझे काफी गुस्सा आया. मतलब पूरा जब चढ़ाव आ जाता है गुस्सा का, तब बोलते हैं उसे ब्लड अप, यानी कि खून खोल जा, मतलब कि ज्यादा गुस्सा हो जाना. नेक्स्ट वर्ड दैट इज अफेक्ट. अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना. एग्जाम्पल, द स्ट्राइक अफेक्टेड द नेशंस इकोनॉमी. द स्ट्राइक अफेक्टेड द नेशंस इकोनॉमी मतलब क्या है? हड़ताल से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई. हड़ताल से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई. नेक्स्ट वर्ड एरोगेंट. एरोगेंट का मतलब है अभिमान करना, अभिमानी, यानी कि जो प्राइड और एरोगेंट होते हैं, यानी कि एक आप बोल सकते हो ईगो में रहते हैं और अभिमान भी होते हैं, यानी कि एरोगेंट जिसका अभिमान काफी है उसे बोलते हैं एरोगेंट पर्सन. अब बोलते हैं ना, ही इज एरोगेंट पर्सन मतलब वो काफी अभिमानी है. एग्जाम्पल, ही इज एरोगेंट टुवर्ड अस. ही इज एरोगेंट टुवर्ड अस मतलब क्या है?
वो हमारे प्रति अभिमानी है, वो हमारे प्रति अभिमानी है, यानी कि अभी भी वो उस लेवल पे बिहेव कर रहा है, एरोगेंट की तरफ बात कर रहा है। हम उसे अच्छे से बात करें, लेकिन सामने वाला जब हमसे एरोगेंट की तरफ बात करता है तब बोलते हैं हम कि ही इज एरोगेंट टुवर्ड्स अस। नेक्स्ट वर्ड विल पावर। विल पावर का मतलब है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, एग्जाम्पल देखिए, इट टुक अ लॉट ऑफ विल पावर टू स्टे काम। इट टुक अ लॉट ऑफ विल पावर टू स्टे काम मतलब क्या है, शांत रहने में बहुत इच्छा शक्ति लगी। आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे शांत रहने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। जब हो गया आप सेंटेंस बोल रहे हो कि शांत रहने में मुझे बहुत इच्छा शक्ति लगी। इट टुक अ लॉट ऑफ विल पावर टू स्टे काम। नेक्स्ट वर्ड एक्यूरेट। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्यूरेट? सही। करेक्ट और एक्यूरेट डिफरेंस क्या है? करेक्ट होता है थोड़ा बहुत उसमें गलती हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट मीन्स एग्जैक्ट द वैल्यू, एग्जैक्ट द अमाउंट, यानी कि पूरा का पूरा सही सही जैसे बोलते हैं, ठीक 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 वाला जो चीज होता है। एग्जाम्पल, वी नीड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। वी नीड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, हमें सही जानकारी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड दैट इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है आवश्यक। एसेंशियल फूड, एसेंशियल थिंग्स इसे बोला जाता है, यानी कि आवश्यक जो सामान होता है। एग्जाम्पल, डेली एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर योर हेल्थ। डेली एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर योर हेल्थ, यानी कि इसका मतलब है दैनिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रोज व्यायाम करना आपके लिए अच्छा है। दैनिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये था आज का 10 वर्ड। आई होप कि इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका वर्ड पावर डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप हमारा सीरीज पूरा देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक एंड कमेंट हमें मोटिवेशन जैसा होता है, हमें और इनकरेजमेंट करता है कुछ नया चीज़ लाने के लिए, कुछ नया चीज़, नया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। और हाँ, अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज सबके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ वर्ड्स कलेक्ट करें तो दूसरों को भी हेल्प कीजिए जो घर बैठे हुए हैं, जिनको चाहिए सीखने में, जो लोग इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये वर्ड का लिस्ट पहुंच जाए और सब बेनिफिटेड हो जाए। तो आज का ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, यानी कि 6th डे पे। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।